का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 10वां के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। यह एमबीडी गाइड का क्वेश्चन किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है आपको 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो देखिए 2 का घातांक क्या है, 192 का पूछा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 192 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से कीजिए, 2 नवा 18, शेष बच गया 1, 2 छक 12, 2 से तोड़िए, 2 चौका 8, शेष बच गया 1, 2 अठे 16, फिर 2 से तोड़िए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से तोड़िए, 2 एकन 2, 2 दूना 4, फिर 2 से तोड़िए, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। अब हो गया। अब देखिए इसमें 2 का जो है 2 का घात कितना है, 2 बार 2 देखिए ना कै बार है से 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर हो गया 6। यानी कहने का मतलब 2 का घात कितना हुआ, 6 हुआ। 2 का घात 6, यही आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर अगला करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। हो गया। आइए तो 156 का निकालिए, 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 से निकालिए, 2 सते 14, शेष बच गया 1, इस पे डालिए 16, 2 अठे 16, फिर 2 से निकालिए, 2 तिहाई 6, शेष बच गया 1, 2 नवा 18, 3 से लगाइए, 3 एकन 3, 3 तिहाई 9। लेकिन हमको पूछा क्या है, 2 का घातांक पूछा है। तो देखिए 2 का घातांक कितना है, 1 2, 2 ये गो है, यानी 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 2। यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अब हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में आइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपका दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 प्लस रूट अंडर 3, तो ये तो रूट अंडर 3 नहीं टूटेगा, तो ये अपरिमेय हो गया। इसमें भी रूट 3 है, यहो नहीं टूटेगा। रूट 3/5 यहो टूटने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी चेक कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जब चेक कीजिएगा तो दिया गया है 12/रूट अंडर 3। इसको तोड़िए, तो 12 का जो है, 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो गया। इस बट्टा में रूट 3 है तो रूट 3, और रूट 3 से रूट 3 कट गया, बच गया 2। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है, परिमेय संख्या। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे यहाँ से 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से पहला ऑप्शन के चेक कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 दिया गया। तो 64 प्लस 36 कितना होगा, 100 होगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो 10 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 10 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसका 10 निकल गया है। अब ध्यान दीजिए आगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से ज़रा सा क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 5 पे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। 5 में आपको दिया गया है यहाँ से, देखिए कह रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी क्या होना चाहिए, सम पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो नहीं ना कटेगा, इसमें भी 2 से भाग लगाइएगा तो नहीं कटेगा, इसमें भी 2 से भाग लगाइएगा तो नहीं कटेगा। लेकिन देखिए इसमें 8Q + 4 ये 2 से कट जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिएगा।
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए दशमलव प्रसार कब शांत होता है, जब दो के जो है यानी हर में हमको क्या आना चाहिए, या तो 2 के पावर या तो 2 रहना चाहिए, 2 के पावर कुछ भी आ जाए तो सम कहलाएगा, या 5 के पावर कुछ भी आ जाए तो सम कहलाएगा, और नहीं तो जो है हर में हमको 2 के पावर जो है m गुने 5 के पावर n के रूप के रहना चाहिए, तभी वो शांत कहलाता है। उसी तरह से देखिए यहाँ से, अब देखिएगा यहाँ से 6ठा नंबर में आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक कीजिएगा तो यही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंत में 0 है तो 0 है तो ये पक्का होगा। देखिए जैसे 15 बट्टा आपको 1600 है, तो 1600 का क्या कीजिए कि इस हर का जो है अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब तोड़िएगा 1600 का तो 2 से हो जाएगा, कि 2 से तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 800, फिर 2 से तोड़िएगा हो जाएगा 400, फिर 2 से तोड़िएगा हो जाएगा 200, फिर 2 से तोड़िएगा 100, फिर 2 से तोड़िएगा 50, फिर 2 से तोड़िएगा 25, फिर हो जाएगा 50 के 25। अब आइए तो हम कहने का मतलब है 15 बट्टा 1600 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना, 2 के पावर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुना में 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 के पावर 2। अब ध्यान दीजिए इसको और आगे तोड़ सकते हैं, तो देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं 15 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर कितना है 2, तो इसको हम 5 गुने 5 भी लिख सकते हैं, 5 से काट देंगे 3 बार में, तो आगे क्या होगा 3 बट्टा क्या बच गया 2 के पावर 6 गुना 5। देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया, 2 और 5 के रूप में, यही ना हम बोले थे कि 2 और 5 के रूप में जब आ जाता है तो शांत कहलाता है, तो 2 और 5 के रूप में आ गया तो क्या होगा शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। समझ गए, ये क्या होगा शांत होगा। बाकी बात को तोड़िएगा तो इस रूप में नहीं टूटेगा, वो 2 के रूप में आया तो यो शांत, 5 के रूप में आया तो यो शांत कहलाता है। अब आइए जो है करा कि 2 धन पूर्णांक a और b के लिए मस a कामा b गुने लस a कामा b बट्टा में ए बी बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से हमको दिया गया है मस यानी ए कामा बी, फिर है गुना में लस फिर है ए कामा बी, ध्यान दीजिए बट्टा में है आपका ए बी। तो ध्यान दीजिए यहाँ से आपको ये तोड़ने के लिए ए बी से ए बी वो कट जाएगा, तब बच जाएगा आपका ए कामा बी। ध्यान दीजिए तो ए को जो तोड़िएगा तो ए किस में टूटेगा, तो ए गुने 1 में टूट सकता है, अभाज्य गुणनखंड इसका ऐसे करके अगर तोड़ते हैं आप ऐसे तो कौन चीज़ से लगेगा, एक के मर्तबे न लगेगा। उसी तरह से फिर बी को तोड़िए, तो बी को भी तोड़िएगा तो बी किस में टूटेगा, बी गुने 1 में टूटेगा, तब मौसा जो है यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए मौसा यहाँ कितना हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर होता है वही कहलाता है। कॉमन कितना जा रहा है 1 जा रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर आपको हम बताने वाले हैं 8 नंबर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 करा, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा। अब देखिए ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हमको दिया गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ देखिए ए का मान कितना दिया है 72, यानी ए के जगह पर आपको दिया है 72 बराबर। देखिए बी का मान तो नहीं दिया गया है और क्यू का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 8 दिया गया है, 8 दिया गया प्लस आर का मान हमें कितना दिया गया है 0 दिया गया, तो 0 रखिए। अब आइए 72 बराबर 8 को b से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 8b। अब आइए तो यहाँ से काट भी सकते 8 नमा
72, यानी b बराबर आपको क्या आ गया 9 आ गया, b बराबर 9 आ गया। यही तो हमको बताना था कि b का मान बताएं, तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान बताएं तो b का मान कितना हो जाएगा 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। ठीक है, यौगिक संख्या, तो ध्यान दीजिए यौगिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक संख्या को हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं, याद रखिएगा। यौगिक संख्या को हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं। अब भाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी और संख्या से भी कटे, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आइए ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया 11, तो 11 या तो एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, यानी ये यौगिक संख्या नहीं है, ये तो अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 21 देखिए, 21 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, देखिए 21 एक यौगिक संख्या है। क्यों है, क्योंकि देखिए 21 आपको एक से भी कट रहा है, एक के बाद जो है खुद से भी कट रहा है कि नहीं है, 7 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है कि नहीं है, यानी बहुत सारे अंकों से काट रहा है। तो इसीलिए जो है, यानी इसको हम बी को क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या की जहाँ तक बात है, देखिए अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक से कटे नहीं तो खुद से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 33 यहाँ दिया गया, तो 33 एक से भी कटता है, 33 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, तो यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। 39 देखिए, 39 3 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, खुद से भी कटता है, एक से भी कटता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। 38 में देखिए, 38 जो है 2 से कटता है कि नहीं है, 2 से कटता है, इसके बाद आपको 19 से कटता है, 1 से कटता है, खुद से कटता है, तो ये भी अभाज्य संख्या जो है, ये भी ये जो है मेरा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब आइए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ देख रहे हैं ये अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये एक से कट रहा है नहीं तो खुद से कट रहा है, बाकी बात इसको कोई काटने वाला नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब हमको 11 में आपको बताते हैं। 11 में जहाँ की कह रहा है, तो लिखते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लॉस गुना में होता है मौस, गुना में होता है मौस, याद रखिएगा इस तरह से। तो देखिए इसमें जो है क्या दिया गया है, इनमें से एक संख्या कितना दिया है 54 दिया है, गुना दूसरी संख्या नहीं दिया है, बरा ये तो पूछबे किया है। और लौसा गुने मौसा कितना दिया है, देखिए मौसा कितना दिया है आपको और लौसा कितना दिया है, तो लौसा दिया है 162 गुना मौसा कितना दिया है, तो मौसा दिया है आपको 27 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो 162 गुने 27, और ध्यान दीजिए गुना वाला चीज़ कहाँ भाग जाता है, भाग में, ऐसे। अब देखिए 27 दूना कितना हो जाएगा 54, और 2 से इसको कटा दीजिए, 2 से, तो 2 8 16 और 2 1 2 81 आ गया, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या आएगा 81 आ जाएगा। दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा 81। देखिए जिस ऑप्शन में 81 होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं।
आज तक का क्लास यहीं पे। जय हिंद जय भारत। फिर दूसरी वीडियो में अगला क्वेश्चन आप देखेंगे।